यहाँ हर अंडा शक्तिशाली जीव को जन्म दे सकता है, पर मैंने सबका ठुकराया हुआ अंडा खरीदा। लोग हंसकर मुझे बेवकूफ कहने लगे। मैं बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि मैंने एक देव स्तरीय पालन सिस्टम जागृत कर लिया था। किसी भी जानवर के अंडे की सारी जानकारी मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। जिस अंडे को सब कचरा समझ रहे थे, असल में वही एक प्राचीन वर्मिलियन बर्ड, एक दिव्य प्राणी को जन्म देने में सक्षम था। मुझे यहाँ होने की जरूरत नहीं थी। ये तब शुरू हुआ जब मेरा जानवर अर्थ लेवल इंक किलिन था और भाई का साधारण सुअर। मेरे पक्षपाती माता पिता ने मुझसे इंक किलिन छीन लिया और मेरा सारा रक्त सार निकालकर भाई में डाल दिया, ताकि उसका संबंध मजबूत हो सके। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि इसका मुझ पर क्या असर होगा। और इंक किलिन, उसने तो वही मौके पर मुझे सीधा धोखा दे दिया। पिछली जिंदगी में मैंने यह सब होने दिया क्योंकि वे मेरे परिवार थे। मैं नरम पड़ गया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मैं वापस उसी दिन था, जागरण समारोह के दिन। इस दुनिया में हर कोई 18 साल की उम्र में अपना खुद का बीस्ट जगा सकता है और उसका इस्तेमाल लड़ाई के लिए कर सकता है। मैंने फिर से इंक किलिन को जगाया, लेकिन इस बार जैसे ही मेरे माता पिता ने मुझ पर दबाव बनाना शुरू किया, समय थम गया और मैं एक गॉड टियर बीस्ट कल्टीवेशन सिस्टम से बंध गया, जिसमें मुझे किसी भी बीस्ट को पढ़ने और दिव्य स्तर तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता जानने की क्षमता मिल गई। मैंने सोचा, ये तो बहुत ही ओपी है, लेकिन इंक किलिन ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ और वह सीधे मेरे भाई के पास चला गया। ठीक है, अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो तो मुझे वैसे भी किसी बेवफा कुत्ते की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं किलिन रक्त रेखा वाले बीस्ट को यूं ही मुफ्त में जाने देने वाला नहीं था। मैंने अपने पिता की ओर मुड़कर 15 मिलियन ठोस नकद की मांग की। बेहतर है कि मैं इसे बेच दूं बजाय इसके कि वे मुझसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट छीन लें। मैंने यह भी कह दिया कि मैं लिन परिवार से हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ रहा हूं। यह देखकर कि इस बार मैं कोई विरोध नहीं कर रहा था, वे पीछे हट गए। मेरे भाई ने अपनी खून की कुछ बूंदें इंक किलिन के सिर पर टपकाई और अनुबंध को सील कर दिया। उसे खुशी से पागल होते देख मैं अंदर ही अंदर बस हंस पड़ा। एक मामूली अर्थ टियर बीस्ट अपने मालिक से गद्दारी करने की हिम्मत करता है। एक दिन मैंने अपनी पिछली जिंदगी में जो भी सहा है उसका एक एक हिसाब चुका दूंगा। मैं पैसे लेकर सीधे बीस्ट एक स्ट्रीट पहुंच गया। यहां से कोई भी बीस्ट मिल सकता है। मैंने पूरी गली छान मारी, पर सब मामूली थे। मैं जाने ही वाला था कि तभी सिस्टम के एक नोटिफिकेशन ने मुझे चौंका दिया। वर्मिलियन बर्ड मृत्यु के करीब। एक मिस्टिक टियरवुड एलिमेंट बीस्ट के साथ फ्यूज करने पर इसकी दिव्य ज्वाला को फिर से प्रज्वलित करने और पुनर्जन्म का 1% मौका है। समय फिर से थम गया। अंडा चमक उठा और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी मानसिक स्थान में खिंच गया हूँ। वर्मिलियन बर्ड 4 पौराणिक दिव्य जीवों में से एक है। भले ही सिर्फ 1% मौका हो, यह दांव लगाने लायक है। लेकिन मैं दुकानदार को शक नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैंने शांत रहते हुए कैजुअली पूछा, अरे बुजुर्ग, बाकी अंडों की क्या कीमत है? उसने मेरी ओर देखा और कहा कि वे सब बेकार हैं। पूरा टोकरी 10,000 में ले जाओ। उसने तो एक मरने के कगार पर पहुंचा मिस्टिक टियरवुड बीस्ट भी मुफ्त में दे दिया। आसपास के लोग मुझ पर हंसने लगे, मुझे बेवकूफ कहने लगे कि मैंने 10,000 रुपए कचरे पर उड़ा दिए। इसे वे नवसिखिए का टैक्स कह रहे थे, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि यह वर्मिलियन बर्ड का अंडा मेरी देवता बनने की राह का पहला कदम है। घर पहुंचते ही मैंने अपना खून उस अंडे में टपका दिया। बंधन की संरचना चमक उठी और अचानक मेरी चेतना एक रहस्यमय स्थान में खिंच गई। अंडा फूटा और उसमें से एक छोटी सी लड़की निकली, जिसकी पीठ पर पंख थे और वह पूरी तरह से आग की तरह लाल थी। उसे वहां छोटा और नाजुक देखकर मुझे अपनी पिछली जिंदगी की याद आ गई। उसी वक्त मैंने कसम खाई कि मैं उसे अपने जैसा नहीं होने दूंगा।